ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज सूक्ष्म योग क्रियाओं के फुल पैकेज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सूक्ष्म योग क्रियाएं करनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये आसन से पहले की जाती हैं। एक तो ये हमारी पूरी बॉडी को वार्म अप देती है। दूसरा, पूरे शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं। इससे दोस्तों हमारी शरीर में स्ट्रेंथ आती है और हमारी मसल मजबूत होती हैं। दोस्तों, ये आसन से पहले की जाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। ये हमारे शरीर को आसन के लिए तैयार करती हैं। यदि हम सीधे ही आसन करेंगे और हो सकता है कि हमारे शरीर के ऊपर एकदम से दबाव बनने की वजह से हमें कुछ हानि हो जाए, तो इसलिए आसन से पहले सूक्ष्म योग क्रियाएं की जाती हैं। दोस्तों, योग आसन का क्रम सबसे पहले सूक्ष्म योग क्रियाएं करनी होती हैं। उसके बाद आसन में हम सूर्य नमस्कार या कुछ और आसन हम कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम और फिर ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप उसकी जगह शवासन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरा क्रम रहता है योगासन का। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत सूक्ष्म योग क्रियाओं से होती है। दोस्तों, यदि आप आसन करते हो तो कम से कम आप 10 मिनट सूक्ष्म योग क्रियाएं करनी ज़रूरी है। यदि आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, आप आसन नहीं कर पाते, तो कम से कम 20-25 या आधे घंटे तक आप सूक्ष्म योग क्रियाएं करो। उसके बाद फिर आधे घंटे प्राणायाम करें। दोस्तों, ये अगर आधे घंटे सूक्ष्म योग क्रिया और आधे घंटे प्राणायाम यदि आप लंबे समय तक करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में जो दर्द था वो भी कम हो रहा है। आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सूक्ष्म योग क्रियाओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन ये इस तरीके से होती है कि आपकी दोनों पैर आपस में मिले हुए हों, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये दोस्तों दंडासन की सही स्थिति है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म योग क्रियाओं की अपने पैरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रहेगी कि हमें अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ना है, उसके बाद खोलना है इस तरीके से दोस्तों कम से कम 15 बार ज़रूर करें। इससे आपके पैरों की नस नाड़ियाँ खुलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी योग क्रिया रहेगी कि हमें अपने पैरों को आगे लेके जाना है, उसके बाद पीछे लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे पैरों की हमारी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखो, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से दोस्तों ये हमारी दूसरी योग क्रिया है। कम से कम ये भी आपको 15 बार ज़रूर करनी है। मैं दोस्तों आपको ज़्यादा देर तक करके नहीं दिखा रहा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और इतनी लंबी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी देखने में दिक्कत होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरी योग क्रिया है कि हमें दोनों पैरों को आपस में एक बार तो घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो सबसे पहले हम घड़ी की दिशा में इनको घुमाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको दोनों पैरों को घुमाना है। उसके बाद फिर घड़ी की उल्टी दिशा में। इस तरीके से दोस्तों हमारी चौथी योगी क्रिया है कि हमें दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा के वापस ज़मीन पे पटकना है, लेकिन हमारी एड़ियाँ ज़मीन पे मिली हुई हों। इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद पांचवी योगी क्रिया है, ये घुटनों के दर्द वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। और यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं है तब भी आप इसको करना, आपके घुटने काफ़ी मजबूत होंगे। आपको यहाँ पे घुटनों के नीचे या तो कोई कपड़ा ले लेना है या कोई ब्लॉक ले लेना है या फिर हाथों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आपको मुट्ठियाँ बंद करके इनके नीचे रखनी है और आपको इन मुट्ठियों के ऊपर बहुत दबाव देना है। पूरा पैर आपका, पूरा घुटना आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इससे आपके घुटने के वाले एरिए में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका घुटना मजबूत होता चला जाएगा। अब आपकी एड़ियाँ ऊपर उठेंगी। इस तरीके से दोस्तों 15 बार नहीं तो कम से कम शुरुआत में जिसके घुटनों में दर्द है वो 5-5 बार तो इसको दोहराए। धीरे धीरे 10 तक आप इसको लेके जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जब आराम करना हो, उसके बाद दोस्तों हमारी अगली योगी क्रिया है कि आपको दोनों हाथों से पैर को इस तरीके से पकड़ लेना है और सांस लेते हुए आपको अपनी छाती के नज़दीक लेके आना है और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से छोड़ना है। फिर सांस भरते हुए
फिर सांस छोड़ते हुए। आपका पैर आगे की ओर होना चाहिए, इस तरीके से तना हुआ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, इस तरीके से दोस्तों। फिर दूसरे पैर से करना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस तरीके से दोस्तों ये क्रिया आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया रहेगी हमारी, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है, थोड़ा सा आगे निकाल लेना है और इस तरीके से हमें घुमाना है। उसके बाद उल्टी दिशा में ऐसे। फिर दूसरे पैर के साथ यहीं पे थोड़ा सा आगे निकाल के रख लेना है, फिर उल्टी दिशा में। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली योगिक क्रिया है उसमें भी हमें इसी तरीके से पैर को रखना है। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे निकाल के पैर को रखना है और यहाँ से पकड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर छाती की तरफ लेके आना है और सांस छोड़ते हुए जितना आप नीचे लेके जा सको उतना। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। दबाव हल्का सा देना, जितनी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद फिर दूसरे पैर की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से दोस्तों आपको ये योगिक क्रिया करनी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली योगिक क्रिया रहेगी, इसमें हम बद्धकोण आसन करेंगे। बद्धकोण आसन में आपको दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरीके से अपने हाथों से पकड़ लेना है और आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाना। इसमें आपको बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे ये आपके इस एरिया को ओपन करेगा और ये आपके पेल्विक रीजन को भी मजबूत करेगा। एक बार मैं आपको सामने से भी इस आसन को दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको इसके अंदर बैठना है। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। हल्का सा आप भी अपनी थाई के ऊपर दबाव देते चले जाएं, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर आप कम से कम शुरुआत में इसको 2 मिनट तो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली योगिक क्रियाएं हैं, अब हमारे पैरों की योगिक क्रियाएं हो चुकी हैं, पैरों की नस नाड़ियाँ बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हैं। अब हम अपने हाथों की करते हैं। हाथों में सबसे पहले आपको अपने हाथों को सामने कर लेना है, मुट्ठियाँ बंद करते हुए इस तरीके से घुमाना है। 15-15 बार करें और फिर विपरीत दिशा में इस तरीके से। उसके बाद अपने हाथों को खोल लें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से। फिर दोस्तों आपको इसी तरीके से हाथ खोलने हैं और आपको अपनी उंगलियों पर, जैसे कि शेर का पंजा होता है ना, इस तरीके से बनाना है और अपनी उंगलियों के ऊपर पूरा दबाव देना है जितना आप दे सको, इस तरीके से। इससे आपके पूरे हाथ की नस नाड़ियाँ एकदम से एक्टिव हो जाएंगी, इस तरीके से। फिर अपना आराम से खोल दें, फिर वापस जितनी देर आप रख सको, फिर रिलैक्स, फिर एक बार फिर से कम 15 बार दोहराएं, तो आप ये महसूस करोगे कि आपके पूरे शरीर एकदम से एक्टिव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया है कि आपको मुट्ठियाँ बंद करनी है और पूरा दबाव देना है मुट्ठियों के ऊपर। फिर खोल दें, फिर बंद करके पूरा दबाव दें, फिर खोल दें। ये इस तरीके से। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे सीधा करें और फिर
सांस भरते हुए यहाँ पे कंधों पे मिलाएं, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए कंधों पे मिलाएं, सांस छोड़ते हुए, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ये हमारी हाथों की योगिक क्रिया हो गई। अब हम कंधों की योगिक क्रिया करते हैं। कंधों को आपको एक बार ऊपर उठाना है, उसके बाद नीचे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम बचपन में भी करते थे ना ऐसे, तो इस बचपन वाली कुछ चीज़ें बहुत कारगर होती हैं। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आपको कंधे के ऊपर लगाना है और फिर हमें हाथों को घुमाना है। ये कंधे के लिए बहुत ही कारगर क्रिया है। जैसे ही ऐसे पहले, सबसे पहले दोनों हाथों को मिलाएं, फिर सांस भरते हुए, जैसे ही हमारे हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे और नीचे आएंगे तो सांस हमें छोड़ना है। इस तरीके से सांस भरा, सांस छोड़ा। इस तरीके से। अब उल्टी दिशा में, अब सांस भरेंगे और यहाँ पे नीचे आते हुए छोड़ देंगे। इस तरीके से। ये दोस्तों हमारे कंधे की योगिक क्रियाएं। उसके बाद हम करेंगे अपनी गर्दन की और आँखों की। सबसे पहले आँखों की कर लेते हैं। हम अपनी आँखों को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और फिर उसके बाद विपरीत दिशा में। सबसे पहले ऊपर देखें, फिर दाईं, फिर नीचे, फिर बाईं, फिर ऊपर, दाईं, नीचे और बाईं। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। अब घड़ी से विपरीत दिशा में, ऊपर, बाईं, नीचे, दाईं, ऊपर, बाईं, नीचे, दाईं, और इस तरीके से कर सकते हो आप। तो दोस्तों अब हम करते हैं गर्दन की कुछ क्रियाएं। आपको सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए, जो यहाँ पे छोटा सा गड्ढा होता है ना, सांस छोड़ते हुए जब नीचे लेके आओ तो यहाँ पे आपको गर्दन को, अपनी ठोडी को मिलाना है। तो कैसे? सांस छोड़ते हुए, उसके बाद दोस्तों गर्दन को बाएं घुमाएं सांस लेते हुए। आप इसके अंदर रुक भी सकते हो कुछ देर और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं। फिर दूसरी दिशा में सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। सूक्ष्म क्रिया है कि आपको गर्दन को घुमाना है। दोस्तों इससे करने से पहले मैं आपको एक सावधानी बता देता हूँ। यदि आपको चक्कर आते हैं तो आप इस योगिक क्रिया को बिल्कुल न करें, ये आपके चक्कर को बढ़ा सकता है। तो आपको कैसे घुमाना है? इस तरीके से। उसके बाद फिर विपरीत दिशा में, इस तरीके से दोस्तों आपको गर्दन को घुमाना है। दोस्तों ये हमारी बैठकर कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी। अब मैं आपको खड़े होकर कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं आपको करनी है वो बताता हूँ। दोस्तों खड़े होकर सबसे पहले योगिक क्रिया है कि आपको अपने पैरों के बीच में कंधों के बराबर गैप बना लेना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को उठाते हुए सांस भरना है इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, और जैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो दोनों हाथों की पोजीशन इस तरीके से उल्टी होनी चाहिए। जैसे कि
इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अगली सूक्ष्म क्रिया है तिर्यक आसन। तिर्यक आसन में आप दोनों पैरों को मिलाएं। उसके बाद सांस भरते हुए आपको अपने हाथों को सामने लेके आना है और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से दोस्तों आपको अपने शरीर को घुमाना है। और दोस्तों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से अपने शरीर को घुमाते हुए आपको अपने पैरों को ज़मीन से नहीं उठाना है। उसके बाद फिर सांस लेते हुए आपको वापस, दोस्तों जैसे ही आप पीछे लेके जाओगे तो ये हाथ आपका कंधे के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर पीछे से इसको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़े हुए सांस भरते हुए हाथों को उठाना है और उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ये हाथ आपका यहाँ पे कंधे पे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर को घुमाएं, फिर सांस लेते हुए वापस आपको उसी स्थिति में। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपको जैसे कि ये हाथ है अपना यहाँ पे घुमा के इस साइड लेके आना है दूसरी साइड, और ये हाथ है ये आपका कंधे के ऊपर होना चाहिए और दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को घुमाएं। फिर सांस लेते हुए वापस। एक बार इस क्रिया को भी मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। अब हम दूसरी साइड करेंगे तो इस हाथ को लेते हैं, यहाँ पे हमें लगा लेना है और फिर ये हाथ कंधे के ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से अपने शरीर को घुमाना है। फिर सांस लेते हुए वापस। दोस्तों शुरू में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको मैं साइड से दिखा देता हूँ। आपको दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है और यहाँ पे आपको अपने हाथों की स्थिति को रखना है और फिर सांस भरते हुए इस तरीके से आपको झुकना है और आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। ध्यान रहे कि आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए इस आसन के दौरान। सांस भरते हुए उसके बाद दोस्तों अगली सूक्ष्म क्रिया है कि साइड के लिए आपको क्या करना है। सांस भरते हुए इस तरीके से अपने हाथ को उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से साइड में झुक जाना। यदि शुरुआत में सिर्फ आप इतना झुक पाओ कोई दिक्कत नहीं, और धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। फिर सांस लेते हुए आपको वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। फिर सांस भरते हुए और आपको सांस छोड़ते हुए साइड में झुकना है इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पैरों की दो योगिक क्रियाएं और बता देता हूँ। अपने पैरों की एडी को हिप के ऊपर टच करवाना है इस तरीके से। ऐसे। उसके बाद दोस्तों अगली सूक्ष्म क्रिया है कि आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने पैर को यहाँ पे लेके आना है। हाथ से इसको पकड़ ले इस तरीके से। थाई के लिए ये बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर दूसरे पैर की करते हैं सांस छोड़ते हुए।
सांस लेते हुए नीचे लेके आएं पैर को। तो अगली योगिक क्रिया है, आपको सांस भरते हुए अपने हाथों को दोनों को ऊपर मिला लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको ऐसा करना कि जैसे कि आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, या आप हाथों की स्थिति को दोनों को सामने भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो इस तरीके से आप कर सकते हो। सांस छोड़ते हुए आपको करना है, तो सांस लेते हुए वापस इसी स्थिति में आना है। तो दोस्तों ये कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं थी जो कि आपको आसन से पहले ज़रूर करना है। यदि आप आसन नहीं कर पाते तो आप कम से कम आधे घंटे इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को ज़रूर करें। ये आपके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगी। तो आपको काफ़ी फ़ायदा इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो हर रोज़ इनको ज़रूर करें। और जो व्यक्ति आसन करता है वो 10 से 15 मिनट करे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। इसके अलावा यदि अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।